नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं इसका नाम है लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, जिसको हम लॉयड स्टील इंडस्ट्री के नाम से भी जानते थे। तो मैंने बताया है इसका नाम भी क्यों चेंज हुआ है एंड फंडामेंटल वीडियो में मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया है एंड काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हिडन चीज़ें हैं जो डिटेल में एक्सप्लेन करी हैं। तो आप जो इस स्टॉक की सबसे पहली वीडियो होगी उसमें फंडामेंटल्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं एक बार जाके। ठीक है, तो चलते हैं इसकी एनालिसिस पे। तो ये स्टॉक जो है अभी 52 रुपीज 80 पैसा पे ट्रेड कर रहा है एंड आज इसने 10% का अप मूव दिया है एंड अपर सर्किट में लॉक हुआ है। मार्केट कैप की बात करें तो 6027 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। प्रमोटर होल्डिंग 57.4% है। ठीक है, तो बाकी चीजें फंडामेंटल वीडियो में आप देख सकते हैं। अभी चलते हैं हम इसके चार्ट पे। तो चार्ट की बात करें, अगर जो मेरे को फॉलो करते हैं, जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं, उनको मैंने बताया था, पुरानी वीडियो में भी बताया था कि ये रेंज में है एंड मैंने हमेशा बोला कि रेंज में मिला हुआ स्टॉक कभी मत छोड़िए एंड जरूरी 2-3 चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है कि रेंज वाला पकड़ना है नहीं पकड़ना है। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन का इसने सिग्नल भी दे दिया रेंज से एंड रेंज से निकला भी, कंसोलिडेट किया एंड फिर उसके बाद आज इसने 10% का मूव दिया। इसमें मैंने इस स्टॉक में मैंने 3-4 चीजें बताई थी। पहली चीज ये थी कि रेंज से निकला है, भागेगा। दूसरी चीज 6 महीने के बाद 2 क्वार्टर रिजल्ट के बाद इसका बैंड 5% से 10% का हुआ है एंड एसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 1 पे ये आया है। 10% का बैंड हुआ है। लोगों ने बहुत वेट किया है और उन लोगों में से एक मैं भी हूं। तो मैं पर्सनली बहुत ज्यादा खुश हूं कि ये स्टॉक भागा, बट एक रीजन मुझे थोड़ा सा डरा भी रहा है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो ये स्टॉक जब यहां से कट किया था तो मैंने बोला था कि ये ऊपर जाएगा, इसने कट किया है एंड ये ऊपर जाने वाला है, भागने वाला है, तो आप देख लीजिए। तो मैंने बोला था कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए दोनों में एंट्री बनाई जा सकती है। अब जो अच्छी चीज हुई है इस स्टॉक में, आप ये देखिए यहाँ पे इसने ऑल टाइम हाई लगाया था अपना एंड ये काफी मेजर रेजिस्टेंस थी। इसको देखिए 1 बार 2 बार, तीसरी बार थोड़ा सा गया, चौथी बार तोड़ने की इसने कोशिश करी पर तोड़ नहीं पाया था। आज जैसे ही 10% का बैंड हुआ, पिछले कल हुआ था 10% का, पिछले कल नहीं भागा, ये 3-3.5% के आसपास इसने अप मूव दिया था एंड आज इस ये 10% भागा। कल दिया था इसने, सॉरी कल 2% के आसपास इसने अप मूव दिया था, क्लोजिंग से नीचे क्लोज हुआ था ये। तो आज इसने 10% का अप मूव दिया है एंड बहुत ही भारी भयंकर वॉल्यूम के साथ एंड बहुत ही भारी भयंकर डिलीवरी परसेंटेज के साथ। तो देखिए अब मैं अगेन फिर से स्टॉक लेके आई हूँ। मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं होती यहाँ पे, वैसे तो मैंने लिया हुआ है पर फिर भी मैं अकोमुलेट, बाकी स्टॉक्स में इन्वेस्टेड नहीं होती तो मैं डेफिनेटली इसको अकोमुलेट करती, क्योंकि कुछ एनालिस्ट ने इसके टारगेट जो दिए हैं वो दिए हैं 100 के एंड मैं भी अपने 100 के टारगेट लेके चल रही हूँ और वो टारगेट मुझे लगता है कि ये कर सकता है अचीव Q4 से पहले। देखिए इसकी ऑर्डर बुक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसके काम बहुत स्ट्रांग है, इसके जो इसने नेम चेंज किया था उसका रीजन भी बहुत स्ट्रांग है। फंडामेंटली इतनी सारी चीजें एक स्टॉक में मिलना बहुत मुश्किल होता है एंड मतलब मैं टेक्निकली फंडामेंटली किसी भी चीज से बात करो, ये काफी स्ट्रांग है स्टॉक एंड मुझे डेफिनेटली लगता है कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए काफी अच्छे प्रॉफिट्स दे सकता है। अब देखिए इसके ऊपर जाने के 2-3 रीजन बताती हूँ। पहला रीजन 10% का बैंड 6 महीने बाद हुआ है। दूसरा रीजन 6 महीने बाद एसएम लिस्ट से निकला है। तीसरा रीजन इसने अपनी मेजर रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है। इसके बाद जो इसकी रेजिस्टेंस आने वाली है वो 60 के ऊपर है। ठीक है, चौथा रीजन इसमें बहुत भारी भयंकर वॉल्यूम आया है एंड डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो आप ये देख सकते हैं डिलीवरी परसेंटेज गई है 71% के ऊपर। ठीक है, 71% के ऊपर डिलीवरी परसेंटेज गई है। चौथा पांचवा जितना भी मैं भूल भी गई कितने रीजन है। तो इसने अभी इसको कट किया था एंड उसके बाद ये भागा, फिर कंसोलिडेट किया। इसने यहाँ पे ये इसकी रेजिस्टेंस थी एंड इसी से इसने ये किया, यहाँ पे ये इसकी रेजिस्टेंस बन गई थी, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, पोलैरिटी चेंज किया। पोलैरिटी चेंज एक बहुत ही तगड़ा साइन होता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा। पोलैरिटी चेंज किया, फिर ये ऊपर गया, तो इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर गया है, तो ये बहुत तगड़ा साइन है। ये रीजन हो गया। फिर और क्या रीजन हो गया, मैं अब कितने सारे आपको रीजन गिनाऊं, रेंज का एक रीजन है, तो मैं खुद भी अब कंफ्यूज हो गई हूँ एंड बहुत सारे चीजें हैं इसमें जो ये स्टॉक बहुत स्ट्रांग है। तो बाकी तो होगी सारी इसकी इतनी सारी बढ़ाई। अब ये बात कर लेते हैं कि इसके पास, अब देखिए फंडामेंटली कितना भी स्ट्रांग स्टॉक, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि स्टॉप लॉस लेके चलिए। तो मुझे लगता है कि इसका जो मेजर यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है वो ये रहेगा, जो इमीडिएट सपोर्ट है
ठीक है, 48.14 के 15 के आसपास इसका मेजर रहेगा। 48 से लेके 48.50 या मैं बोलूंगी 47.50 से लेके 48 और 48.50 के बीच में इसका मेजर सपोर्ट रहेगा। देखिए यहाँ 47.15, तो मैं इसी को बेसिकली हम इसको चेंज करते हैं क्योंकि 10% का बैंड है तो इसको नहीं लेके चल सकते हम, वो तो 1-आधा% ही होता है, तो हम इसको लेके चलते हैं। हालांकि ये इसको लेते हैं रेंज को, हालांकि ये बहुत बड़ा नहीं है। देखिए यहां तक ना बिल्कुल ही 10% होता है ये, तो मतलब 11% के आसपास है। तो मैं ये बोलूंगी कि आप यहां इतना तो लेके चलिए कि अब बाकी सबका स्टॉप लॉस डिफरेंट होता है, कोई 2% गवाना चाहता है, कोई 3%, कोई 5%, तो वो आपका एपेटाइट है कि आप कितना उसको गवा सकते हो, कितना आप उसका झटका झेल सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी के लिए बोलूंगी कि ये स्टॉप लॉस लेके चला, एंड ये भी उसके बाद का थोड़ा सा बन जाता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो ये मेरी एनालिसिस है, एंड अभी देख लेते हैं कि कोई न्यूज तो नहीं आई है कुछ। तो अभी कोई न्यूज नहीं आई है जिससे इसके प्राइस पे फर्क पड़ेगा, पर इसके प्राइस पे फर्क पड़ने की बड़ी सारी बातें हैं। अब बात करते हैं कि मुझे क्यों डर लग रहा है, किस चीज का डर लग रहा है। क्योंकि इतने टाइम के बाद बाहर निकला है एसएम से, एंड पहले भी ये निकला था, स्टेज 2 पे आया था, बैंड तो चलो 5% का ही था, पर फिर से इसमें इतनी ज्यादा बाइंग होनी चालू होगी, अपर सर्किट लग गया, एंड उसके बाद ये फिर से चला गया एसएम स्टेज 4 में। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर आप अभी भी वीडियो में बने हुए हैं, देख रहे हैं वीडियो को, तो मैं आपको बता दूं कि लॉयड मेटल एंड एनर्जी वाला जो था उसमें भी ये चीज हुई थी। एंड अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें जो एसएम की लिस्ट में गया है उसमें ना एक चीज मेंशन करी है कि 26 दिसंबर को राइट इशू का स्टार्ट होना था। ठीक है, एंड 5 जनवरी को उसकी लास्ट डेट थी सेलिंग की। आप देखेंगे कि स्टेज 4 में 26 दिसंबर को गया एंड 5 जनवरी को निकल गया। ये लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स की बात कर, लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स की बात कर रही हूं। तो इसकी बात करें तो इसमें ये हुआ, और ये ऐसे कैसे हो सकता है कि एग्जैक्ट उसी डेट पे स्टेज 4 में गया और उसी से स्टेज 4 से वापस आया। ठीक है, तो ये मैंने एक्सप्लेन किया है अपनी पुरानी वीडियो में, आप जरूर देखिएगा। एंड दूसरी चीज कि लॉयड मेटल के साथ अभी उसका ना है नहीं चार्ट, नहीं तो मैं आपको विद प्रूफ दिखाती। मैंने उसकी एनालिसिस करी थी, एंड ये अपनी सारी कंपनीज के साथ लॉयड वाले ना यही करते हैं। ये एक टाइम पे इतना कंसोलिडेट होता है एंड एक टाइम पे इतना भागता है कि पकड़े नहीं पकड़ा जाता। तो इसलिए मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हूं, एंड ये पिछले 5 साल में 5,000 के आसपास का रिटर्न दे चुका है। तो मतलब 5,000 टाइम्स रिटर्न दे चुका है। ये 3 साल पहले मेरे ख्याल से 70 पैसे के आसपास था, 3 या 4 साल पहले। तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, एंड आई थिंक स्ट्रॉन्ग है ये बहुत ज्यादा। एंड मैं होती तो मैं डेफिनेटली और खरीद लेती, पर मेरे पास है नहीं पैसे अभी, बाकी सारे स्टॉक्स में मैं इन्वेस्टेड हूं। सो यस, एंड फिर से मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी एक स्टॉक में कभी भी पैसे नहीं लगाने चाहिए अकेले में। रेस्ट कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है, जैसा कि हर एक वीडियो में बोलती हूँ, क्योंकि मैं ऑथराइज नहीं हूं अभी तक। मेरी पढ़ाई चल रही है उस सर्टिफिकेट की, एंड अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, हैप्पी इन्वेस्टिंग।